एक्सरसाइज का 7th सम है, कैन टू एंगल बी सप्लीमेंट्री, क्या दो एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं इफ बोथ ऑफ देम आर, अगर दोनों ही हों एक्यूट एंगल, अगर दोनों ही एक्यूट एंगल हैं तो क्या वो सप्लीमेंट्री हो सकते हैं। अब एक्यूट क्या होते हैं, एक्यूट होते हैं 90 से कम वाले। अब 90 से कम आप कोई भी दो एंगल लेके देख लो, मान लो 80 और 85 आप ले लेते हो, दोनों 90 से कम है, दोनों ही एक्यूट है। अगर 80 और 85 को आप ऐड करोगे तो 165 आ जाएगा, 180 तो नहीं आएगा, तो इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा नो। ऑब्ट्यूज एंगल, अगर दोनों ही ऑब्ट्यूज हैं तो क्या उनका सम 180 आ सकता है। ऑब्ट्यूज कितना होता है, 90 से अबव का, तो 90 से अबव हम 91 ले लेते हैं, दूसरा 92 ले लेते हैं। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे 91 प्लस 92 तो ये आ जाएगा हमारा 183, तो 180 से ज़्यादा आ गया, तो ये भी स्ट्रेट एंगल नहीं आया, सप्लीमेंट्री नहीं आया। टू राइट एंगल, राइट एंगल होता है 90 डिग्री का, अब जो 90 प्लस 90 करेंगे तो वो 180 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा यस। और वैसे भी हमने 6 क्वेश्चन में यही कहा था 90 डिग्री इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, राइट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। एक्सरसाइज का 8th सम है, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45, इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 और इक्वल टू 45 और लेस देन 45। क्वेश्चन में है कि अगर एक एंगल 45 डिग्री से ज़्यादा है, ग्रेटर है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 45 से ज़्यादा होगा, कम होगा या 45 के इक्वल होगा। इस बात को आप समझ लीजिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम होता है 90। अब एक एंगल आप ले रहे हो 45 से ज़्यादा, तो मान लीजिए आपने 46 ले लिया, तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस 46 यानी कि 44। ये 45 से कम आया, इक्वल आया, ज़्यादा आया, ये 45 से कम आया, तो इसको आप हटा दीजिए। यहाँ पे लिखिए अनदर एंगल इज लेस देन 45। जो दूसरा एंगल आएगा अनदर एंगल इज लेस देन 45 डिग्री, राइट। कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में है इन दी एडजॉइनिंग फिगर, ये एक एडजॉइनिंग फिगर दी गई है। इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, क्या एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट है। देखिए दोनों के बीच में, दोनों की एक आर्म सेम है, तो इसे हम बोलेंगे, क्या इसे हम एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये जुड़े हुए हैं तो ये हो जाएंगे एडजेसेंट एंगल, तो हमारा आंसर रहेगा यस। सेकंड है इज AOC एडजेसेंट टू AOE, AOC AOE, देखिए AOC ये वाला 1 हो गया, AOE हो गया 1 और 2, क्या ये दोनों एडजेसेंट है। ये एडजेसेंट नहीं हो सकती क्योंकि AOE के अंदर ही AOC है, तो ये एडजेसेंट नहीं है, ये इसके इंटीरियर में है, राइट। डू COE एंड EOD फॉर्म ए लीनियर पेयर, कौन से COE ढूंढिए, COE एंड EOD, तो ये पूरी एक लाइन बना रहे हैं CD, और क्योंकि लाइन बना रहे हैं तो ये लीनियर पेयर है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यस। नेक्स्ट है इसका 4th पार्ट, RBOD एंगल BOD, देखिए कहाँ पे एंगल BOD, एंगल 4 है, एंड एंगल DOA, ये DOA आर सप्लीमेंट्री, क्या ये सप्लीमेंट्री हैं। देखिए 4 और 5 इन दोनों की बात हो रही है, दोनों ऐड करके एक लाइन बना रहे हैं, लाइन होती है लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर बनाता है 180 डिग्री, और 180 डिग्री को ही हम सप्लीमेंट्री बोलते हैं, तो ये हो गया यस। इज एंगल 1 वर्टिकल अपोजिट टू एंगल 4, पहले वर्टिकल अपोजिट समझ लीजिए, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो इस तरह के एंगल, ये वाला इसका वर्टिकल अपोजिट होता है और ये वाला इसका वर्टिकल अपोजिट होता है, तो एंगल 1 और 4, एंगल 1 और 4, तो एंगल 1 ऊपर है 4 नीचे है और दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वर्टिकल अपोजिट है, तो हमारा आंसर होगा यस। नेक्स्ट है व्हाट इज द वर्टिकल अपोजिट एंगल ऑफ 5, 5 का वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन सा है, 5 ये यहाँ से बन रहे हैं, तो 5 के अपोजिट में कौन सा हो गया 2 एंड 3, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 3, दोनों जोड़ के, या इसका पूरा नाम लिख दो COB, ये दोनों ही जोड़ के इसके वर्टिकल अपोजिट बनेंगे, अकेला नहीं बनेगा। इसके बाद एक्सरसाइज का 10th सम है,